8 मार्च 2014 की रात 1:19 पर मलेशियन एयरलाइंस की परवाज़ 370 वियतनाम की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होती है। पायलट की आवाज़ पुरसुकून और मामूल के मुताबिक है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये 5 अल्फाज 238 मुसाफिरों और अमले की आखिरी आवाज़ बन जाते हैं। 12 मिनट बाद ये जहाज़ रेडार से गायब हो जाता है। कोई खतरे की इत्तला नहीं, कोई इंतबा नहीं, कोई मलबा नहीं मिलता। इस रात आसमान में जो कुछ हुआ वो हुआबाजी की तारीख का सबसे बड़ा राज बन गया। ये इस परवाज की कहानी है जो हुआ में गायब हो गई। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह से पहले ये परवाज बीजिंग के लिए रवाना होने वाली थी। बोइंग 777-200 दुनिया के इंतहाई काबिल एतमाद तैयारों में से एक था। 20 साल की सर्विस में इस मॉडल का कभी मोहलिक हादसा नहीं हुआ था। मुसाफिर 20 मुख्तलिफ ममालिक से थे, कारोबारी लोग, खानदान और सयाह। 227 मुसाफिर और 12 अमला। कैप्टन ज़ाहरिया अहमद शाह 18,000 घंटे का तजुर्बा रखते थे। फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद सिर्फ 27 साल के थे और अपनी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट पर थे। रात 12:41 पर तैयारा गेट से पीछे हटा। 23 मिनट बाद ये अंधेरे में उड़ान भर गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रात 1 बजे फ्लाइट 370 35,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गई। ये मलेशिया से जनूबी चीन के समंदर की तरफ बढ़ रही थी। 1:19 पर आखिरी रेडियो पैगाम आया, गुड नाइट मलेशियन 370। 2 मिनट बाद जब तैयारा मलेशियन और वियतनामी फजाई हदूद के दरमियान पहुंचा तो उसका ट्रांसपॉन्डर खामोश हो गया। वियतनामी कंट्रोलर्स ने कभी राब्ता नहीं किया। 1:21 पर रेडार से यह तैयारा गायब हो गया। कंट्रोलर्स ने सोचा शायद तकनीकी खराबी है। उन्होंने इंतजार किया, राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन खामोशी रही। 2:40 पर इमरजेंसी शुरू की गई, लेकिन तब तक कुछ नामुमकिन हो चुका था। फौजी रेडार ने बाद में इंकशाफ किया कि तैयारा वापस मुड़ गया था। ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद फ्लाइट 370 ने बाएं तरफ जानबूझकर मोड़ लिया और मलेशिया की तरफ वापस परवाज की। ये ऊपर गया, नीचे आया और रेडार से बचने की कोशिश करता रहा। फौजी रेडार ने उसे मलेशिया के ऊपर से शुमाल मगरब की तरफ जाते देखा। आखिरी राब्ता 2:22 पर हुआ, लेकिन तैयारा अभी उड़ रहा था। हमें ये कैसे मालूम? एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसे अनमार्सर कहते हैं। हर घंटे तैयारे का निज़ाम खुदकार सिग्नल भेजता है। आखिरी पिंग सुबह 8:19 पर आया। 7 घंटे बाद इंजीनियर्स ने इन सिग्नल्स का तज्जिया किया और पता चला कि तैयारा जनूब की तरफ हिंदुस्तानी समंदर में गया। सुबह 8:19 पर इंजन खत्म हुआ और तैयारा समुंदर में गिर गया। फ्लाइट 370 की तलाश हवाबाजी की तारीख की सबसे बड़ी और महंगी तलाश बन गई। 30 ममालिक ने जहाज और हवाई जहाज भेजे। पहले जनूबी चीन के समंदर में तलाश हुई, फिर सैटेलाइट डेटा की वजह से हजारों मील दूर हिंदुस्तानी समंदर में तलाश शुरू हुई। पानी के अंदर मशीनों ने 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर समंदरी फर्श को स्कैन किया। ये 20,000 फुट गहरे पानी में था। उन्होंने 19वीं सदी के जहाजों के मलबे दरियाफ्त किए, आतिशफिशां पहाड़ देखे, कदीम जमीन की तही मिली, लेकिन बोइंग 777 नहीं मिला। जनवरी 2017 में 3 साल बाद सरकारी तलाश बंद कर दी गई। $160 मिलियन खर्च हुए, कुछ नहीं मिला। खानदान तबाह हो गए, दुनिया हैरान रह गई। लेकिन फिर समंदर ने अपने राज देने शुरू किए। 29 जुलाई 2015 को रीयूनियन जजीरे पर एक आदमी को साहिल पर एक 6 फुट लंबा विंग का टुकड़ा मिला। ये फिलिपरो था जो विंग का हिस्सा होता है। फ्रांसीसी हुक्काम ने तस्दीक की कि सीरियल नंबर फ्लाइट 370 से मैच करता है। 17 महीने बाद पहली बार सबूत मिला था कि तैयारा गिर गया था। अगले 3 सालों में 30 से ज्यादा मलबे के टुकड़े मगरबी हिंदुस्तानी समुंदर के साहिलों पर मिले। मुडगास्कर, तंजानिया, जनूबी अफ्रीका और मॉरिशस से हर टुकड़ा एक कहानी बयान करता था। अंदरूनी पैनल का हिस्सा, इंजन के कवर का टुकड़ा, सेट के टुकड़े, तैयारे की खाल जिस पर मलेशियन एयरलाइंस लिखा था। लेकिन फ्रांसिक तज्जिये से पता चला कि बहुत से टुकड़ों पर तेज रफ्तार टक्कर के निशान है। तैयारा आहिस्ता से नहीं गिरा बल्कि तेजी से गिरा था। ब्लैक बॉक्सेस के बगैर हमारे पास सिर्फ नजरियात हैं। पहला नजरिया मैकेनिकल खराबी है। कॉकपिट में आग, प्रेशर की कमी या बिजली की खराबी अमले को बेहोश कर सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर मोड और रेडार से बचने की वजाहत नहीं करता। दूसरा नजरिया हाईजैकिंग है, लेकिन ना कोई फिदिया, ना सियासी पैगाम, ना कोई बातचीत। चोरीशुदा पासपोर्ट वाले मुसाफिरों की तहकीक हुई। वो सिर्फ ईरानी पनाहगुज़ीन थे जो यूरोप जा रहे थे। तीसरा नजरिया पायलट की खुदकुशी है। कैप्टन ज़ाहरिया के घर में फ्लाइट सिमुलेटर पर एक रास्ता मिला जो फ्लाइट 370 के रास्ते से मिलता था। ये फाइल डिलीट की गई थी। उनकी शादी में मसाइल थे, लेकिन उनका खानदान कहता है ये इल्जाम है, सबूत नहीं। हम ये जानते हैं किसी ने जानबूझकर मवासलात बंद किए, किसी ने 7 घंटे उसे
उड़ाया। लेकिन कुछ हैरान कुन हकायक है जो सरकारी रिपोर्ट में नहीं है। पहला, हकीकत, आखिरी सैटेलाइट पिंग दूसरों से मुख्तलिफ थी। ये सैटेलाइट ने शुरू की थी, तैयारे ने नहीं। इसका मतलब तैयारे ने बिजली खो दी थी और निजाम दोबारा शुरू हो रहा था। फ्लाइट 370 के इंजन खत्म हो चुके थे, तैयारा गिर रहा था। दूसरा, हकीकत, मलबे पर मिलने वाले सेप का तज्जिया बताता है कि ये सिर्फ खास दर्जा हरारत के पानी में उग सकते हैं जो सरकारी तलाश के इलाके से शुमाल में है। तीसरा, हकीकत, 2018 में एक निजी तलाश ने मजीद 1,12,000 मुरब्बा किलोमीटर स्कैन किया। उन्हें 19वीं सदी का जहाज मिला, लेकिन फ्लाइट 370 नहीं। चौथा, हकीकत, अगर आखिरी गिरना कंट्रोल में था तो तैयारा मीलों दूर जा सकता था। ये कहीं भी हो सकता है। सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि ब्लैक बॉक्सेस शायद अभी भी महफूज हैं। डेटा और मलबे के पीछे 239 जिंदगियां हैं जो खत्म हो गई। हर एक की एक कहानी, हर एक ने खानदान, दोस्त और मुस्तकबिल छोड़ा। जी, जंग हम 41 साल फिल्म प्रोड्यूसर थे जो एक नौजवान साथी के साथ बीजिंग में नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे। पॉल वीक्स 39 साल न्यूजीलैंड इंजीनियर थे जिन्होंने प्रवास से पहले अपनी शादी की अंगूठी उतार कर बीवी को दी और कहा कि अगर कुछ हो जाए तो उसे अपने बेटों में से किसी को दे दे। खानदानों ने पहले उम्मीद, फिर गम, फिर जवाबात न मिलने पर गुस्सा महसूस किया। कुछ यकीन रखते हैं कि उनके प्यारे किसी दौर जजीरे पर जिंदा है, दूसरों ने नुकसान कबूल कर लिया लेकिन सच्चाई मांगते हैं। हर साल 8 मार्च को यादगारी तकारीब होती है। चीनी सकाफत में बगैर लाश या कब्र के मुर्दे बेचैन रूहें समझी जाती है। खानदानों को सुकून नहीं मिलता, वो गैर यकीनी के दरमियान इंतजार करते हैं। फ्लाइट 370 ने हवाबाजी को हमेशा के लिए बदल दिया। नए कवानीन अब समुद्रों के ऊपर तैयारों की हकीकी वक्त में ट्रैकिंग को लाजमी करार देते हैं। ब्लैक बॉक्सेस को ज्यादा वक्त तक सिग्नल भेजना होगा। गायब होने वाले तैयारों का दौर खत्म होना था, लेकिन माहिरीन कहते हैं तैयारा अभी भी मिल सकता है। ओशन इन्फिनिटी नामी निजी कंपनी जिसने 2018 की तलाश की थी ने एक और मुहिम तजवीज की है। वो जदीद आबडोजों का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें यकीन है वो कामयाब हो सकते हैं। आजाद मुहक्किकीन सैटेलाइट डेटा, मलबे के नमूने और समुद्री धारों का तज्जिया जारी रखे हुए हैं। वो अपने मॉडल्स को बेहतर बनाते हैं, तलाश के इलाके को कम करते हैं। कुछ का मानना है तैयारा एक खास 500 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में है, दूसरे मुख्तलिफ जगह बताते हैं। सच्चाई 20,000 फुट पानी में कहीं है, इंतजार में खामोश, अंधेरे से घिरा हुए। उस लम्हे तक अगर कभी आया तो फ्लाइट 370 वही रहेगी जो 8 मार्च 2014 को बने। एक भूत परवास जो मालूम और नामालूम के दरमियान लटकी हुई। इन लहरों के नीचे कहीं तारीख के अजीम तरीन असरार में से एक का जवाब है। फ्लाइट 370 के आखिरी लम्हात। वजह क्यों? वो सच्चाई जिसके 239 खानदान हकदार हैं, शायद एक दिन समुंदर अपना राज बता दे। उस वक्त तक फ्लाइट 370 एक याद दहानी बनी रहेगी कि हम अभी भी कितना कम समझते हैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपने आसमान और उस वसी खला के बारे में जो हमें निगल सकती। गुड नाइट मलेशियन 370। काश तुम मिल जाओ, काश तुम्हें याद रखा जाए, काश तुम्हें आखिरकार सुकून मिले। ये है 239 मुसाफिरों और अमले की कहानी जो हमेशा के लिए लापता हो गए। उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। फ्लाइट 370 का इसरार सिर्फ एक तैयारे का नहीं बल्कि इंसानी हुदूद का है। हमने चांद पर कदम रखा, मरीख पर गाड़ियां भेजी, लेकिन एक बोइंग 777 को नहीं ढूंढ सके जो हमारी अपनी दुनिया में गुम हो गई। हिंदुस्तानी समुंदर दुनिया के सबसे गहरे और दूर दराज इलाकों में से एक है। यहाँ पहाड़ है जो एवरेस्ट से ऊंचे हैं लेकिन पानी के नीचे हैं। यहाँ घाटियां हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची। यहाँ जिंदगी की ऐसी शक्लें हैं जो साइंस को अभी दरियाफ्त करनी है, और यहाँ कहीं फ्लाइट 370 आराम से पड़ी है। शायद इसका ढांचा अभी भी बरकरार है, शायद ब्लैक बॉक्सेस की टाइटेनियम की खोल में आखिरी 7 घंटे की तफसील महफूज है। क्या पायलट्स ने कंट्रोल खो दिया? क्या किसी ने जानबूझकर ये रास्ता मुंतखब किया? आखिरी सेकंड में क्या हुआ? ये जवाबात वही हैं अंधेरे में। दुनिया भर के मुहक्किकीन ने सैकड़ों नजरियात पेश किए हैं, कुछ साइंसी, कुछ नहीं। एक नजरिया कहता है कि तैयारा हाईजैक किया गया और किसी खुफिया फौजी अड्डे पर उतरा, लेकिन 239 लोग कहाँ गए? एक और नजरिया कहता है कि साइबर हमला हुआ और किसी ने दूर से तैयारे को कंट्रोल किया, लेकिन कोई ग्रुप या मुल्क जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? कुछ लोग कहते हैं कि तैयारे को फौजी मिसाइल ने मारा और हुकूमतें छुपा रही हैं, लेकिन इतने ममालिक की खामोशी नामुमकिन है। सबसे ज्यादा काबिल कबूल नजरिया ये है कि काकपट में किसी ने जानबूझकर ये फैसला किया, चाहे
वो पायलट हो या कोई और, उस शख्स ने मुसाफिरों को अपने साथ ले गया। हवाबाजी की तारीख में ऐसे वाकयात हुए हैं। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9050 में को पायलट ने जानबूझकर तैयारा पहाड़ में उड़ा दिया। 150 लोग मारे गए, लेकिन फ्लाइट 370 मुख्तलिफ है। समंदर की गहराइयों में तलाश मुश्किल तरीन कामों में से एक है। पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि आम आबदोज़ी नहीं जा सकती। तारीकी मुकम्मल है, दर्जाए हरारत 0 से नीचे है और समंदरी धारे इतने मजबूत हैं कि मलबा मीलों दूर बह जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। खुदकार आबदोज़ें अब 6000 मीटर गहराई तक जा सकती हैं। वो आला रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकती हैं और कई महीने बगैर इंसान के काम कर सकती हैं। मसनूई जहानत अब समंदरी फर्श की तस्वीर का तज्जिया कर सकती है और तैयारे के मलबे को पत्थरों से अलग कर सकती है। माहिरीन कहते हैं कि अगर सही जगह मालूम हो तो फ्लाइट 370 को 2 से 3 माह में ढूंढा जा सकता है। मसला ये है कि तलाश का इलाका अभी भी बहुत बड़ा है, लाखों मुरब्बा किलोमीटर, लेकिन हर साल ये इलाका छोटा होता जा रहा है। हर नया डेटा, हर नया तज्जिया हमें करीब ले जाता है। 10 साल बैठ गए, लेकिन फ्लाइट 370 की याद धुंधलाई नहीं। खानदान अभी भी जवाबात चाहते हैं, अभी भी इंसाफ मांगते हैं। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में शमएं जलाई जाती हैं, नाम पढ़े जाते हैं, दुआएं की जाती हैं। ये सिर्फ एक तैयारे का इसरार नहीं, ये 239 इंसानों की कहानी है, जिनकी जिंदगियां अचानक रुक गईं, जिनके ख्वाब अधूरे रह गए, जिनके खानदान अभी भी इंतजार में है। किसी दिन शायद समुंदर अपना राज बताएगा, किसी दिन शायद वो मलबा मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। उस दिन तक हम याद रखते हैं, हम इज्जत देते हैं और हम उम्मीद रखते हैं। गुड नाइट मलेशियन 370, तुम्हारी याद हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हारी कहानी भलाई नहीं जाएगी और एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। ये है फ्लाइट 370 का इसरार जो आज तक हल नहीं हुआ। 239 रूहें जो समुंदर की गहराइयों में हैं, उनके लिए हमारी दुआएं हमेशा रहेंगी।